विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने कुछ नेताओं और पत्रकारों की जासूसी करवाई है। ये खबर सोशल मीडिया से लेकर संसद तक गूंज रही है। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को नकार दिया है और यहां तक कह दिया है कि इसका मकसद मॉनसून सत्र को बाधित करना है और कुछ नहीं। कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। कहा कि ये सरकार छुप छुप कर बातें सुन रही है। लेकिन कांग्रेस जो भूल गई है वो आज आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको इतिहास में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर में हुई सबसे बड़ी जासूसी के बारे में भी जानना चाहिए। ये जासूसी किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ थी। ये बात है साल 1948 से 1968 की। इन 20 सालों में से 16 साल तक देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो की फाइलों से खुलासा हुआ है कि इसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार पर निगरानी रखी गई थी। बोस के परिवार के हर मूवमेंट पर नजर रखी जाती थी। वो किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, कहां जाते हैं, सब पर। मीडिया रिपोर्ट्स के ही अनुसार सुभाष चंद्र बोस के भतीजे अमिया बोस को उनके एक चीनी दोस्त क्वांग ने कुछ लेटर्स लिखे थे। इन लेटर्स की कॉपी उस वक्त के आईबी मिनिस्टर को दी गई थी। इन लेटर्स में उनके दोस्त ने नेताजी के जिंदा होने की बात कही थी। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि क्या लिखा था उन लेटर्स में। 22 जुलाई 1949 को लिखा था, आई एम सो सॉरी, मैं आपको पत्र का जवाब नहीं दे सका क्योंकि मैं नैनीताल चला गया था और कुछ दिनों पहले ही वापस लौटा हूँ। जहाँ तक नेताजी की बात है, मैं अभी भी याद कर रहा हूँ कि सेंट्रल डेली न्यूज में क्या लिखा था। खबर में कुछ ऐसा लिखा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मंचूरिया में कहीं किसी कैंप में रखा गया था। इस पोस्ट से हम इतना तो कह सकते हैं कि नेताजी जिंदा हैं। गौरतलब है कि उस वक्त ये लेटर्स अमिया से पहले नेहरू सरकार तक पहुंच गए थे। हैरत की बात तो यह है कि एक तरफ क्वांग की चिट्ठियों की सरकार जासूसी करवा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ 1949 में उसी क्वांग को भारतीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस में चाइनीज लेक्चरर के तौर पर नियुक्त किया गया था। इतिहास के पन्ने आज भी चिल्ला चिल्ला कर सवाल करते हैं कि आखिर नेताजी के परिवार वालों की जासूसी क्यों कराई जाती थी, उनका क्या कसूर था और उनसे देश को क्या खतरा था। 1930 और 1940 के दशक में नेताजी खुद कांग्रेस में सक्रिय थे, तो आखिर क्यों वही सरकार उनके परिवार की एक एक हरकत पर नजर रखती थी। जाहिर सी बात है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत भी इसी तरह एक रहस्य है। सुनिए इसके बारे में क्या कहा था नेताजी के भतीजे अर्धेंदु बोस ने। नेहरू जी का उनके पॉलिटिकल लाइफ में थ्रेट एक ही था, सुभाष बोस, और कुछ नहीं। सुभाष बोस 2 मरतबा 1938 में सुभाष बोस स्टूड फॉर इलेक्शंस फॉर कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप, ही वन हैंड्स डाउन। 1939 में गांधी जी ने कहा, उनको कहा कि तुम मत खड़े हो, हमारा कैंडिडेट खड़ा होगा। तो सुभाष बोस ने उनको बताया कि ठीक है, आपका कैंडिडेट खड़ा रहे, मैं आई एम अंडरस्टैंड, मैं तो खड़ा होगा, लेट द बेस्ट मैन विन। ये नेहरू जी के लिए इट वाज गॉड सेंट कि आने लॉस्ट द वॉर, सुभाष चंद्र बोस कहीं गायब हो गया, अब देखो वो इंडिया में ना वापस आए। अगर इंडिया में आ गया तो मेरे ख्याल से नेहरू का कोई चांस नहीं था। कांग्रेस पर इससे पहले भी जासूसी के आरोप लग चुके हैं। साल 2006 में दिवंगत सांसद अमर सिंह ने मनमोहन सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया था। 2011 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी लिखकर जासूसी का शक जताया था। इस चिट्ठी में प्रणब मुखर्जी ने अपने मंत्रालय में तमाम जगहों पर एक अलग प्रकार के चिपकने वाले पदार्थ के पाए जाने के बारे में बात कही थी। प्रणब मुखर्जी ने इस गड़बड़ी की गुप्त जांच तक की मांग की थी। फिलहाल पेगासस मामले में अब विपक्ष जो सरकार पर आरोप लगा रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.